ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਛੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। उधर भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर के सूबा जनरल सकत्तर काका सिंह कोटरा ने दस्सिया है कि उन्होंने SKM के साथियों की चिट्ठी मिली सी पर इन्नी छेती कोई फैसला नहीं लिया जाता। उन्होंने कहा कि SKM के साथियों को मीटिंग रखने तो पहला साडे नाल फोन ते राबता करना चाहिए सी तां जो असी दस पाउंदे कि मीटिंग दे विच शामिल हो सकते हैं जां नहीं, पर साथियों ने साडे नाल फोन ते राबता कायम नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं पहला उन्हें कहा कि मैं पहला तो यह अपील करदा कि साथियों नूं एक जदों भी मीटिंग करनी है तो सानू फोन करो क्योंकि कोई एमरजेंसी अगले नूं मोहरे काम होवे ते चर्चा यह बन जावे कि आउणगे जां नहीं, यह ठीक नहीं। उन्हें कहा कि असीं दोवें फॉर्मां लड़ाई लड़ रही हां अते एक फॉर्म SKM साडे तो वख है। उन्हें कहा कि संयुक्त किसान मोर्चे नाल 2 गेड़ दीयां मीटिंगां पहलां हो चुकियां ने, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਗੇ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, SKM ਦੀ ਮੰਗ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਓ ਤਾਂ ਜੋ 11, 12 ਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸਕੇ। जो पंजाबियों की भावना है कि आंदोलन में सबको एकता करनी चाहिए। एकता प्रस्ताव मोगा का भी है और एकता प्रस्ताव जंडियाला गुरु में भी हमने पास किया था। उसको ध्यान में रखते हुए 12 की मीटिंग में हमारा वफद जाएगा और जो हमारे भाइयों ने अपनी चिट्ठी में बोला था, एक तो जो एक चिट्ठी हम आज भी उनके लिए यहाँ आपको सामने रखेंगे, जो बातें उन्होंने कही हमने उसके ऊपर हम क्या सोच रहे हैं, ये चिट्ठी हमारी भी है जो आज हम लोग प्रेस के बाद आपको व्हाट्सएप के ऊपर इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको भेज देंगे। जो उन्होंने ये कहा कि नो नया खेती मंडीकरण का खलड़ा आया है, उसको मांग पत्र में शामिल किया जाना चाहिए। तो हमने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि इसके लिए हम लोग पॉजिटिव हैं और इससे पहले हमने प्रैक्टिकल तौर पर ये खलड़े का विरोध करने के लिए कोर्स लागू किया। जिस तरह से 13 फरवरी को दोनों फोरमों ने 13 जनवरी को जो दोनों फोरमों ने ये उनकी कॉपियां जलाई है, उसका विरोध हमने शुरू कर दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि एकता मते के ऊपर आप अपना स्पष्ट करिए। जो उन्होंने बोला हम आज के सामने स्पष्ट बोल रहे हैं, चिट्ठी में भी लिखा है। एकता मते में ज्यादातर एकता मता 70-80% कोई भी हमारी एकता में रुकावट बिल्कुल नहीं है। कुछ थोड़ी बहुत ही बातें हैं, एकता मता रुकावट की बात नहीं है।
एकता मते में ये लिखा था कि आप कारपोरेट को चोट निशाना करिए। आपने अगर उनका पढ़ा हो तो हमने तो भाई 26 जनवरी को कॉरपोरेट के बड़े मॉल्स के सामने प्रदर्शन किया और साइलो गोदाम के सामने प्रदर्शन किया। हम तो इसके ऊपर प्रैक्टिकल तौर पर लड़ रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं अपने भाइयों को। और तो हमने बहुत सारी बातें तो प्रैक्टिकल कर दी है। हाँ, ये हमारा मानना है, अगर कुछ बातें उस एकता मते की कुछ सुलझानी हो तो जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी का अगर घोषणा होती है उसमें यह मसला हल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी ओर से यही लिखा गया पत्र में कि एसकेएम कुछ बातें स्पष्ट करे। जो हमने कहा जो स्पष्टीकरण चाहिए कि वो हमारी तो ये मांग है कि संपूर्ण एकता हो, मुकम्मल एकता हो, जो हम चाहते हैं। फिर भी वो कम से कम एकता चाहते हैं कि संपूर्ण एकता चाहते हैं, ये स्पष्ट वो उनको अभी करना बाकी है। जो चिट्ठी में हमने लिखा है ये आपको जनतक कर देंगे। एक तो ये था हमारा जो 12 की अभी मीटिंग आ रही है इस तरह की, और हम एकता के लिए पहले भी प्रयासरत थे, आगे भी प्रयास करते रहेंगे। दूसरा, जो 11, 12 और 13 को बॉर्डरों के ऊपर 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जो हमने पूरे देश के उत्तर भारत के हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, यूपी हो, ये ज्यादा नजदीक है, उन सभी किसानों मजदूरों को आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे अधिक से अधिक यहाँ पहुंचे और बड़ा इकट्ठ करके जो अभी वार्ता की बात हो रही है सरकार की ओर से दबाव डाला जाए तायो वार्ता का कोई उचित निर्णय हो सके, ऐसा हम मानते हैं। तो हम अधिक से अधिक 13 को शंभू पर किसानों मजदूरों को पहुंचने की अपील करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि हमने निर्णय लिया है कि वार्ता तो अभी 14 को है, ठीक है। अगर वार्ता सफल नहीं होती है या वार्ता आगे बढ़ती नहीं है, ठीक है जी, अगर वार्ता आगे नहीं बढ़ती है या वार्ता सफल नहीं होती तो 25 को फरवरी को यहां से दिल्ली पैदल कूच जथा जाएगा। यह निर्णय भी हमने ले रखा है। अगर वार्ता से कोई निर्णय होता है, वार्ता आगे बढ़ती है, तो उस दिशा में फिर आगे सोचा जाएगा।